कनेक्शन में अब हम आगे बढ़ते हैं और आईआरसीटीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार जैन हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। ग्रोथ आउटलुक और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च पर बातचीत होगी। फेस्टिव सीजन के लिए क्या क्या तैयारियां हैं और पहली तिमाही के जो नतीजे आए हैं उसका भी अगर हम ब्यौरा दे दें तो आय में करीब 12% तक का इजाफा देखने को मिला है। मुनाफा 32.5% बढ़ा है, लेकिन मार्जिन पर दबाव भी देखने को मिला है। संजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और रेवेन्यू ग्रोथ सबसे पहले अगर मैं पूछना चाहूँ तो थोड़ी सी नरम यहाँ पर रही है सिक्वेंशली अगर हम देखें, क्योंकि टूरिज्म और थोड़ा सा इंटरनेट बुकिंग टिकटिंग सेगमेंट में हल्की सी कमजोरी दर्ज हुई है जिसका ये इम्पैक्ट है। लेकिन ये जो इम्पैक्ट है कितना आपको गहराता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही क्या आने वाली तिमाहियों में इसको हम पिकअप होता हुआ देखेंगे सर? हमारे रेवेन्यू में कोई भी डिप नहीं है। इनफैक्ट इस बार इस क्वार्टर में हमने हाईएस्ट एवर Q1 का रेवेन्यू अचीव किया है एंड मुझे बताते हुए खुशी है कि नेट प्रॉफिट भी हमारी बेस्ट एवर नेट प्रॉफिट हमने अचीव की है किसी भी क्वार्टर की। चलिए, इसके बावजूद भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो क्योंकि 12% रेवेन्यू की दर्ज हुई है, एबिटा मार्जिन्स यहाँ पर दबाव में रहे हैं। यहाँ क्या मुख्य कारण, क्या चैलेंजेस आपको आते हुए दिखाई दिए हैं और मार्जिन्स इन जब वापस कब तक हो जाएंगे? जो 38 से 40% तक के लेवल्स क्या हम देख पाएंगे आने वाली तिमाहियों में? इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारी नेट प्रॉफिट हर एक बिजनेस सेगमेंट से अच्छी ही चल रही है, लेकिन अगर हमारे को रेवेन्यू ग्रो करना है और एब्सोल्यूट टर्म में एबिटा को इम्प्रूव करना है तो हमें अपने प्रोडक्ट मिक्स में जिस प्रोडक्ट में कम बिजनेस था उसको ग्रो कराना पड़ेगा। और ऐसे कंडीशन में एबिटा मार्जिन जो 34% हमने मेंटेन किया है ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अभी हमने जो हमारा सेगमेंट जैसे कैटरिंग है इसका 50% अब शेयर हो गया। जो हमारा आईटी का सेगमेंट है उसमें 290 की जगह 329 करोड़ का रेवेन्यू है, लेकिन वो इतने ग्रोथ के बावजूद भी अदर प्रोडक्ट मिक्स जो अदर हमारे सेगमेंट हैं उसमें जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है, जिसमें कि मार्जिन 80% नहीं होता है, उसका किसी का 14%, किसी का 12% इस तरीके से रहता है। तो टोटल मिलाकर के एबिटा मे बी अराउंड दिस ओनली, बट इन एब्सोल्यूट टर्म इट विल बी इंक्रीजिंग। केटरिंग बिजनेस की अगर हम बात करें सर तो यहाँ पर अच्छी खासी परफॉर्मेंस तिमाही में देखी गई है, लेकिन जो ग्रोथ आई है वो अच्छी बात है। इसके पीछे आप बताइएगा हमें कारण क्या है, और इसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग ट्रेन्स है और जो एडिशंस है नए ट्रेन के, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू यहाँ से आप कितनी उम्मीद रखते हैं फिर? देखिए, इस क्वार्टर में हमें इलेक्शन स्पेशल्स हमने चलाया था, प्लस ई कैटरिंग का बिजनेस हमारा अच्छा चला है। और फ्यूचर में अच्छा, चूँकि इस क्वार्टर में कोई नई ट्रेन इंट्रोड्यूस नहीं हुई इलेक्शन के चलते, अब आगे वाले क्वार्टर्स में इट इज़ एक्सपेक्टेड कि नई ट्रेन्स और इनोग्रेट होगी और ई कैटरिंग भी हमारा और वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इससे हमें ई कैटरिंग बिजनेस के रेवेन्यू में और इस सेगमेंट में काफ़ी ग्रोथ दिखता है। वंदे भारत ट्रेन से अगर हम रेवेन्यू शेयरिंग की बात करें स्पेसिफिकली, अगर आप हमें कोई आंकड़ा बता सके तो वो क्या होगा? और साथ ही रेवेन्यू शेयर और परफॉर्मेंस ई केटरिंग सर्विस से सर कहाँ से कितना ज़्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है और कब तक? देखिए, जो वंदे भारत है ये हमारी प्रीपेड ट्रेन की कैटेगरी में आता है और इसमें 3-4 ट्रेन्स आती हैं, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, सब ये सारी ट्रेन्स आती हैं। इस सेगमेंट में काफ़ी ग्रोथ है। सेपरेटली हम लोग इसको अभी मेंटेन नहीं करते हैं कि वंदे भारत में कितना है, लेकिन 48 पेयर ऑफ वंदे भारत हम अभी कर रहे हैं और फ्यूचर में वंदे भारत ट्रेन्स के नंबर्स बढ़ेंगे, इसलिए उसमें काफ़ी ग्रोथ आएगा। और ई कैटरिंग भी अभी हम केवल 68,000 मील्स पर डे बुक कर रहे हैं, जो कि पहले 50,000 मील्स पर डे था। इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की संभावना है और हो रहा है। हमने ज़ोमेटो और स्विगी जैसे एग्रीगेटर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लाया है। इसके अलावा डायरेक्टली भी वेंडर्स को हम लोग ऑन बोर्ड कर रहे हैं। 400 से ज़्यादा स्टेशंस पे
हमने ई कैटरिंग की सेवा चालू कर दी है, ये फर्दर ग्रोथ इसमें आएगा। रेल नीर को अगर हम देखें तो यहाँ पर अच्छे नंबर्स दर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं और पिछली बार जब बात हुई थी तो यहाँ पर और भी ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने की बात आपने भी रखी थी जहाँ तक पैकेज ड्रिंकिंग की बात है। लेकिन स्पेसिफिकली क्या उन अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर दिया गया है, साथ ही प्रोडक्ट लाइनअप में कुछ और नया जो कि आप ऐड करने वाले हों? देखिए, अभी तो रेल नीर में अगर आप देखोगे तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना हम सप्लाई नहीं दे पा रहे। रेल में, ट्रेन्स में, स्टेशंस पे जो हमारी रेल नीर की रिक्वायरमेंट है, पीडीडब्ल्यू की रिक्वायरमेंट है, तो पीक सीजन में हमें बाहर के ब्रांड से फिर हेल्प लेना पड़ता है। तो अभी हमारा जो मेन स्ट्रेटजी है कि सबसे पहले रेल नीर के प्लांट्स बढ़ाएं। जैसे हमने लास्ट ईयर 3 प्लांट्स बढ़ाया, इस क्वार्टर में अभी एक और प्लांट विजयवाड़ा में बढ़ने वाला है। और भी हम लोग अपने जो पुराने प्लांट्स हैं उसमें कैपेसिटी डबल करने की भी सोच रहे हैं 3 प्लांट्स में। तो इस तरह से हम लोग रेल नीर की कैपेसिटी को एनहांस करने की बात सोच रहे हैं। और सेकंड हमारी स्ट्रैटेजी है, जो पहले 73% पे हमारे प्लांट का यूटिलाइजेशन चलता था, उसको इस क्वार्टर में हमने 86% से भी ज़्यादा पे ला दिया है। तो ये 2 हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, एडिंग न्यू प्लांट्स, न्यू कैपेसिटीज एंड इम्प्रूविंग आवर प्लांट एफिशिएंसी। त्योहारी माहौल और मौसम शुरू हो चुका है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से काफ़ी अहम ट्रिगर रहता है ये। नई प्रीमियम ट्रेन्स की बात करें, पार्टनरशिप की बात करें, इन तमाम ट्रिगर्स को ध्यान में रखते हुए 15 से 17% रेवेन्यू ग्रोथ FY25 में इसे और आने वाली तिमाहियों में भी मिलाकर क्या हम कह सकते हैं कि अचीव हो पाएगा सर? हाँ, इसमें मेरे को कहीं कोई डाउट नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप हमारी पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, CAGR देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ का, तो इट इज़ अराउंड 17% प्लस। तो हम लोग उसको मेंटेन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका समय निकाला और इतने विस्तार से बातचीत की तमाम फ्रंट्स पर। हमें एक ब्रेक लेना है, लेकिन झटपट मैं सनी के पास जाती हूँ, जुड़ती हूँ और IRCTC पर उनकी क्या राय है हम जानना चाहेंगे। बताइए।